हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज हमारे साथ हैं हमारे ही सीनियर 4 ईयर स्टूडेंट फ्रॉम HNBGU बीटेक IT डिपार्टमेंट एंड वो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस अबाउट HNBGU। सो हाय गाइस, मेरा नाम दिव्यांश है और मैं बीटेक 4th ईयर में IT डिपार्टमेंट से हूँ। अब मैं ये श्रीनगर गढ़वाल में रहता हूँ। सो भैया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा 4 साल हो गए हैं HNBGU में? HNBGU में 4 साल मेरे काफी अप्स एंड डाउन्स पर है। इन 4 सालों में मैंने अपना स्टार्टअप करा, मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला, मेरे कॉलेज लाइफ भी चली है, राइट मेरी इंटर्नशिप चली है, सब कुछ हुआ है। तो मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस करा HNBGU में, जो आप सोच सकते हो। राइट तो भैया के लिए हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट के मन में होते हैं कि क्या फर्दर एक्सपोजर रहा होगा कॉलेज का एंड क्या हमें रोड मैप फॉलो करना चाहिए थ्रू आउट द कॉलेज लाइफ। सो वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चंस भैया से पूछ रहे होंगे। सो मूव करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। सो भैया ये बताओ, HNBGU की जो फैकल्टी एंड लैब्स कैसी हैं? सबसे पहले बात, ये जो आपने बात करी फैकल्टी और लैब्स की, पहले तो ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसमें अगर मैं कुछ ज्यादा डीप बोलूंगा मुझ पे बैक फायर मारते हैं। राइट पर मैं कोशिश करता हूँ मोटा मोटा बताने की। जी। सबसे पहले तो आपकी जो फैकल्टी है, यहाँ की जो फैकल्टी है बहुत ही ज्यादा वेल एजुकेटेड है। आपके IIT मद्रास के प्रोफेसर है, इवन हमारे बहुत प्रोफेसर ऐसे हैं जो बाहर टिप्स में आते हैं, बाहर की कॉन्फ्रेंस जो होती है आपकी, लाइक ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यहाँ जो भी कॉन्फ्रेंस होती है उनको अटेंड करते हैं। तो बहुत एजुकेटेड फैकल्टी हमारी, यहाँ पढ़ाते ही बहुत अच्छी है। एंड लाइक प्रॉपर क्लास लैब वगैरह होते हैं या फिर कैसे मिसमैच रहता है चीजें? अब जो लैब्स की बात करते हैं, लैब्स जो हमारी हैं स्पेसिफिकली, अगर मैं IT डिपार्टमेंट की बात करूं तो IT डिपार्टमेंट की लैब्स जो होती हैं वो प्रॉपर वेल फंक्शनल है। हमारी लाइक रेगुलर लैब्स होती हैं। अगर मैं बात करूं कि कितनी हमारी क्लासेस होती हैं कितनी नहीं होती हैं, तो क्लासेस का ऐसा है कि आपको एक टाइप से यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आप पे इनिशियल ईयर्स में तो आप पे फैकल्टी थोड़ा प्रेशर डालेगी कि क्लासेस अटेंड करो, पर थोड़े समय के बाद आपको समझ आएगा कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी पूरी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, केवल पढ़ते रहोगे। यहाँ आपको पूरा मौका दिएगा कि आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ भी कर सकते हो। आपको अपना कुछ आइडिया है, आपको गेट का पढ़ना है, तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो करिकुलम है यूनिवर्सिटी का वो आउटडेटेड है या अपडेटेड है, कैसे है? अगर मैं स्पेसिफिकली बीटेक के करिकुलम की बात करूं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि पूरा करिकुलम शायद से थोड़ा आउटडेटेड है। राइट। हाँ, उसमें जो चीजें पढ़ाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। लाइक अभी जो मैं इंटर्नशिप्स करता हूँ, जॉब्स करता हूँ, तो उनमें वो चीजें अप्लाई होती हैं, पर वो इतना अप्लाई नहीं होती जितना वो में पढ़ाते हैं। Right. वो चीजें आपकी बुक्स तक ही सीमित है। आज की करंट डेट में जो भी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वो ऐसा कुछ हमें खास पढ़ाते नहीं। वो ऐसा है कि आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। यस राइट भैया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है? अभी जो 75% क्राइटेरिया है, कुछ फैकल्टीज ऐसी होंगी जो 75% के क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करेंगे, पर कुछ फैकल्टीज ऐसी होंगी जो आपको बोलेंगे कि कोई नहीं, देख लेंगे। लाइक हमारे पास फ्री टाइम होता है कॉलेज वगैरह में या गेट के लिए या फिर स्टार्टअप करने के ये लिए? बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे HNB के बारे में। अगर आप HNB में लेते हो एडमिशन, यस भैया, तो HNB का ऐसा सीन है कि यहाँ पर आपको इनफ टाइम मिलेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा क्लासेस नहीं होंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा, पर मैं इतना ओपन कर रहा हूँ, आपको इनफ टाइम मिलेगा कि अगर आपको अपनी गेट की स्टडीज करनी है, आप गेट की स्टडीज कर सकते हो। अगर आपको अपना कोई स्टार्टअप में काम करना है, आप स्टार्टअप में काम कर सकते हो। आपको लाइक अपना कुछ और एम्बिशन फॉलो करना आप कर सकते हो। तो आप पे इनफ टाइम होगा कि आप पढ़ाई से हटके, अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल से हटके कुछ एक्स्ट्रा कर पाओ, अच्छा कर पाओ। नेक्स्ट भैया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कंपटीशन लाइक टेक फेस्ट वगैरह होते रहते हैं डिपार्टमेंट में? अभी करंटली पिछले 2-3 साल से हमारी बीटेक डिपार्टमेंट ने यहाँ पर अनंता फेस्ट कराना स्टार्ट करा। तो अनंता फेस्ट में हैकाथॉन्स होती हैं, थोड़े क्विजेस भी होते हैं। उसके अलावा ऐसा सच ज्यादा कुछ होता नहीं है अभी तक, मैंने तो नहीं देखा। बाकी जो हमारे जूनियर्स अभी जो नए हैं उनके साथ थोड़ा हो रहे हैं सेशंस। राइट भैया। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका 4th ईयर में मेजर प्रोजेक्ट होता है, लाइक किसी स्टूडेंट का कोई यूनिक आइडिया है, देन फैकल्टी वगैरह हेल्प करती है प्रोजेक्ट वगैरह में या खुद ही स्ट्रगल करना पड़ता है आइडिया के टुवर्ड? मेरे ख्याल से आप स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हो। राइट। हाँ, तो स्टार्टअप्स में इतना बोल पाऊंगा आपको मैं, ऐसा कुछ मेजर हेल्प नहीं मिलने वाली। आपको ये सोचते हुए चलना पड़ेगा कि आप स्टैंड अलोन हो। आप ऐसे सारा आपको खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि फैकल्टी आपको बहुत हेल्प करने वाली या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक मोटा बजट बनने वाला है ये सब काम करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, आपको सारा खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। राइट। एंड लाइक मतलब कल्चर है, स्टार्टअप कल्चर HNB में? जो स्टार्टअप कल्चर की बात कर रहे हैं, ये अभी मेरे ख्याल से अब स्टार्ट हो रहा है HNB में। अभी तक ऐसा था HNB में, जितना मैं जानता हूँ कि HNB में आपके बच्चे ये बच्चे यहाँ जनरली जो आते हैं एक गलती करते हैं कि केवल पढ़ते रहते हैं। राइट भैया, केवल पढ़ते रहेंगे और कुछ लाइक क्लासेस के भरोसे रहेंगे कि क्लासेस आनी है, अटेंड करनी है, तब नंबर लाएंगे, ये वो सो। पर जो स्टार्टअप कल्चर है हल्के हल्के करके यहाँ इवॉल्व हो रहा है। स्टार्टअप कल्चर ऐसा है कि इवन मैंने खुद अपना स्टार्टअप करा था फर्स्ट ईयर में, जिसका नाम था गुरुगीक।
तो उस स्टार्टअप को मैंने 2 साल तक चलाया। Yes. कुछ चीजों की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, अच्छा। बट लाइक टाइम था इनफ। राइट, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने स्टार्टअप भी ट्राई करे अपने कॉलेज टाइम में, तो लाइक कैसे रहा? एकेडमिक के साथ मैनेज हो रही थी चीजें? जी। जो मैंने बोला था, इनफ टाइम है, इनफ time टाइम। है। बस बात ये आप मैनेज कैसे करते हो। Right, आपके ऐसा भी नहीं है कि इंटरनल में नंबर्स की दिक्कत, नंबर्स मिल जाते हैं, हाँ, मिल जाते हैं। एक्सटर्नल में भी हो जाओगे। मतलब यहाँ बैक उसी की लगेगी जो एकदम कुछ नहीं आता होगा, Right, जो कुछ नहीं आता, तो बैक का ऐसा कुछ है नहीं। तो आपकी स्टडीज, स्टार्टअप वगैरह सब मैनेज हो आता है, बस डेडिकेशन चाहिए आपको और कुछ नहीं। राइट है। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भैया CSIT में प्लेसमेंट का कैसे होता है? लाइक हमारा जो हाईएस्ट CTC है एंड जो लोवेस्ट CTC क्या रहा है HNB का? अब अगर मैं इसके बारे में बात करूँ ना आपसे, हमारी इवन फैकल्टीज पे भी डाटा नहीं होगा कि हाईएस्ट CTC क्या है, लोएस्ट क्या है। राइट। क्योंकि अगर मैं ओपन बोलूं, शायद से मुझ पे थोड़ा बैकलैश हो सकता है इसकी वजह से, पर प्लेसमेंट कुछ नहीं है HNB में। जी, अगर आप 2-3 लाख की प्लेसमेंट को प्लेसमेंट बोलते तो प्लेसमेंट नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। तो प्लेसमेंट का तो आपको खुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे, जो करना है खुद ही करना। बस HNB की अच्छी बात है, टाइम है। हाँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, Right. टाइम है, टाइम है, टाइम है, बहुत टाइम है। एंड लाइक ये बताओ, HNB से कोई बीटेक कर रहा है तो उसको क्या करना है? लाइक CSIT से कर रहा है मेनली, Yeah. तो उसको फर्दर गेट के लिए जाना चाहिए या प्लेसमेंट की तैयारी करनी चाहिए? प्लेसमेंट की तैयारी की अगर आप बात करो तो मैं तो ये बोलूंगा ये उस बंदे के ऊपर खुद है, क्योंकि आप पे टाइम तो है पूरा। राइट, ऑब्वियसली। अब अगर आप गेट क्यों करना तो पहली बात ये, आप गेट क्यों करना तो अगर आपको फर्दर स्टडीज करनी है तब तो गेट करो आप। लेकिन अगर ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है ना, अगर आपको नौकरी ही करनी आ गया, ऐसा कुछ नहीं कि स्टडीज करनी कंप्लीट हो ऐसे वैसे, तो आप लाइक डायरेक्टली आप तैयारी करो। बस ये है कि कॉलेज के भरोसे मत बैठना कि कॉलेज आपको प्लेसमेंट लाके देखेगी। राइट। इवन लाइक आप खुद ही आप 2nd, 3rd, 4th ईयर से तैयारी कर देना शुरू कर देना और इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट कर देना। वाली इंटर्नशिप मत करना जो लिंक्डइन में मिलती है, आपने देखा होगा बहुत सारे LinkedIn पे आती है। काफी सारे मेल्स कब डालते हैं उसको, लाइक इन्फोसिस, ओएबाइट और अलग अलग है। राइट, मैंने बहुत उसमें 100, 200, 300 रुपए लेते हैं Yes. और आपको महीने का एक सर्टिफिकेट। हाँ, बहुत सर्टिफिकेट से बच्चे Yeah. अपलोड करते रहते हैं। राइट, तो वो आपकी जेन्युइन इंटर्नशिप है ही नहीं। एक रियल इंटर्नशिप्स ढूंढो जिनमें आपको पे मिले थोड़ी, ताकि Yes. आपको फील हो कि वो वर्क कल्चर है कैसा, ताकि एटलीस्ट आपको समझ आए कि ये आपको करना भी है कि नहीं करना। राइट। एंड लाइक यहाँ HNB में इंटर्नशिप कैसे होती है? लाइक फैकल्टी वगैरह हेल्प करती है अप्रोच वगैरह से, या खुद ही सर्च करनी पड़ती है इंटर्नशिप भी? भाई जितना मुझे पता है, अभी तक मैं 4th ईयर में आ गया हूँ। यस। मेरी फैकल्टी ने ना मुझे कोई इंटर्नशिप के लिए बोला, ना जॉब के लिए बोला कि जॉब की तैयारी करो या इंटर्नशिप की तैयारी करो। मतलब उन्होंने बोला कि तैयारी करो। राइट। और उन्होंने ये नहीं बोला कि हम लाके दे रहे तो मान ले तुम तैयारी करो, करना खुद ही। अब मैंने कैसे ढूंढी? मैंने ढूंढी इंटर्नशाला से। अच्छा, इंटर्नशाला मुझे अभी तक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर आपको लाइक आराम से मिल जाएगी इंटर्नशिप, आराम से। वहां बस ऐसे मोरल अपना लूज नहीं करना जी। पर आपको आराम से, लाइक अगर आपका स्टार्टिंग 2-3 हजार से भी होती है इंटर्नशिप की, तो आप आराम से 10-20 हजार पहुंच जाओगे। राइट भाई। एंड क्या ड्यूरेशन क्या होता है इंटर्नशिप का? लाइक एंड कौन से ईयर में करनी चाहिए? कौन सी ईयर में करनी चाहिए इंटर्नशिप? तो इंटर्नशिप तो मैं बोलूंगा जितने जल्दी कर सको कर लो। Right. ऐसा कुछ नहीं है कि इस ईयर में करनी है, उस ईयर में करनी है, जितने जल्दी हो सके आप कर लो, क्योंकि आप पे जितना एक्सपीरियंस रहेगा उतना बेटर है, उतना आप लाइक रेलेवेंट स्किल सीख पाओगे इंडस्ट्री की। एंड वन थिंग मोर, लाइक हमारे HNB में मैंने एक बात सुनी थी कि जो आपको NOC मिलता है इंटर्नशिप के लिए वो 3rd ईयर के बाद मिलता है, तो तभी आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होते हैं ऑफलाइन जाने के लिए। या मैं अभी हमने इस करंट ईयर का सिनेरियो समझाऊं? Yes. अभी हमारे पेपर हो गए थे मई में। याद आई। मई से शायद अभी तक मेरी क्लास स्टार्ट नहीं हुई अभी तो मई से कितने हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हाँ, 3 महीने हो गए। राइट। क्लासेस का कोई नामो निशान नहीं मिला अभी। राइट। ना मुझे, ना हमारी फैकल्टी ने ऐसे बोला कि इंटर्नशिप करने जाओ, अच्छा। बोला ही नहीं उन्होंने। तो आप जाओ और कर लो, कोई कुछ नहीं है ऐसा, जाओ करो। राइट। और ज्यादातर इंटर्नशाला से तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगी, हाँ, कोई इशू नहीं जाएगी, है। राइट। तो ज्यादा बेटर ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स देखो, और इन ऑफिस बढ़िया होती है, मानता हूँ। जी। उसमें आपका लाइक टाइम वेस्ट होगा, पैसे हाँ, लगेंगे वो फालतू। बात है। तो इससे बढ़िया वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप ढूंढो, मिल जाती है। इवन मैं अभी भी वही कर रहा हूँ। बढ़िया भैया। सो मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। सो भैया CS और IT में क्या मेन डिफरेंस है? लाइक अगर हम कैरियर ओरिएंटेड बात करें, फ्यूचर स्कोप्स की, तो क्या मेजर डिफरेंसेस देखने को मिल रहे होते हैं CS और IT में? या CS और IT में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस में मिला नहीं। मैंने अभी तक मैं जितना अभी हमने वर्क कल्चर में घुसा हूँ, मैंने अभी जितनी भी इंटर्नशिप करी हो, मैंने एक ही चीज नोटिस करी है, तुम CS से हो, IT से हो, EC से हो, किसी से भी ब्रांच से हो, अगर आपको लाइक ये सॉफ्टवेयर वाली लाइन में काम करना है, डेवलपमेंट वाले लाइन में काम करना है, तो आपकी ब्रांच मैटर नहीं करती, बस ये मैटर करता है आपको काम आता नहीं आता। राइट। काम मैटर करता ही नहीं कि अगर आप BSc भी कर रहे हो जी, आपको अगर काम आता है आपको कंपनी ले लेगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। कि दैट्स गुड। एंड हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लाइक आप क्या लाइक गाइडेंस देना चाहोगे जो हमारे फर्स्ट ईयर में जूनियर्स आ रहे हैं, कि कोई ऐसी बात जो आपको अपने फर्स्ट ईयर में नहीं बताती? लाइक होता है ना, सबको अपने टाइम पे कुछ ऐसे मिस गाइडेंस रह जाती हैं, तो क्या आप गाइड करना चाहोगे फर्दर, ताकि आने वाले जूनियर्स को हेल्प हो? या फर्स्ट ईयर से तो मैं एक चीज बोलूंगा, अगर मैं अभी फर्स्ट ईयर में होता यस, तो पहले तो मैं यही करता कि
यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उससे थोड़ा दूर होने की कोशिश करता हूँ, Right. क्योंकि जनरली जो कॉलेज का एनवायरनमेंट है हमारा थोड़ा खराब है। किस सेंस में कैसे मतलब? कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यस वो केवल अपने में पढ़ते रहते हैं, जाएंगे लाइब्रेरी में बैठेंगे पढ़ेंगे, अच्छा है Right. इंडिविजुअली अच्छा है, बिल्कुल, पर बिल्कुल। एज अ कॉलेज एज अ कम्युनिटी बहुत खराब है, क्योंकि Yeah, right. एज अ कॉलेज हमारा कोई फेस्ट कराएगा नहीं, कोई ऐसे मीटअप्स कराएगा नहीं, सही है। तो लाइक नेटवर्किंग का काम पूरा खत्म हो जाता है, नेटवर्किंग बिल्कुल। हो ही नहीं पाती। हाँ, नहीं हो लाइक पाती। मैं अपने सीनियर्स को नहीं जानता, मैं अपने जूनियर्स को भी नहीं लाइक जानता, हमारे साथ भी वही, हम भी नहीं जान पाते ऐसे। जान ही नहीं पाते, कुछ ऐसा होते ही नहीं इवन कि हम जान पाए। यस तो बेटर पहले तो ये होगा कि आप नेटवर्किंग करो, यस सीनियर्स को जानो, जूनियर्स को जानो, दोस्ती करो, क्योंकि ओपन बोलूं घुड़दौड़ी, अगर आप घुड़दौड़ी जाते हो ना यस वहां पे रैगिंग कल्चर है, अच्छा ओपन है, रैगिंग कल्चर है। जी टीएचडीसी आता हूँ, हल्का फुल्का रैगिंग कल्चर वहां पे। इवन मैं हमने शुरुआत के 3 मंथ चिन्बियान से पहले टीएचडीसी था, अच्छा मैं वहां छोड़ के यहाँ रखा हूँ स्पॉट में, अच्छा। तो वहां भी रैगिंग कल्चर था। यहाँ पर कुछ रैगिंग करते हाँ, नहीं, यहाँ पर जी, कुछ नहीं वो ऐसा कि सीनियर्स रैगिंग ले रहे हैं, इंट्रो ले रहे हैं, डर के बैठा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये right. कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ Right. भी नहीं। तो ऐसे की नेटवर्किंग करो। दूसरा ये जो टाइम मिला है ना, इसको यूज करो अच्छे से, क्योंकि ये जो 4 साल बीतेंगे ना, वो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैं सोचता था कि 4 साल बीतेंगे पता भी नहीं चलेगा, क्या बात है, तो फालतू बात है, ठीक है पता ही नहीं चलता सही बात, से कोई पता ही नहीं चलता, कि right. 4 साल कब आ गए। जी तो बिल्कुल राइट। दूसरा तो ये है। तीसरा भाई सबसे मेन ये है श्रीनगर, ये उत्तराखंड पहाड़ है राइट भाई, यहाँ पे ना नशे मिलेंगे आपको, बहुत 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 जेन्युइन बात कही भैया। बहुत नशे मिलेंगे, Right. बहुत ज्यादा। अब फर्स्ट ईयर का टाइम ऐसा होगा कि आप अभी अभी अपनी स्कूल लाइफ से बाहर आए, हाँ जी तो स्कूल लाइफ से बाहर आए हो तो आपको 100 चीजें मिलेंगी, आप बोलेगी ये भी बुलाएगी आपको, वो भी बुलाएगी, वो भी हाँ। बुलाएगी, सब चीज आपको बुलाएंगे अपनी तरफ। सही है तो भाई नशा बुलाएगा तो मत जाना, क्योंकि यहाँ पर जो नशा मिलता है बहुत खराब है, तुम लत्ती हो जाओगे, लत्ती, राइट राइट तुम्हारे हाल खराब हो जाएंगे। तो उस चीज में पढ़ना ही मत, बिल्कुल उल्टा लाइक अगर टाइम मिलता है, अगर मतलब अभी से फर्स्ट टाइम में सब कुछ ट्राई करना, हाँ हाँ फर्स्ट टाइम में ट्राई करना कि तुम्हें अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, कि डेवलपमेंट में जाने की क्या करना है, हर फील्ड ट्राई करो। राइट भैया तो बस सेकंड ईयर से तैयारी करना शुरू कर देना कि करना क्या है मैंने। जी अगर गेट की तैयारी करनी होगी, लाइब्रेरी खुली है 24 घंटे, हाँ, लाइब्रेरी जाओ पढ़ो, कुछ नहीं है, मैं ही पढ़ता पहले। डेवलपमेंट में जाना है, डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दो, कोई इशू नहीं है, करते रहो, Right. टाइम का यूटिलाइज करो, क्योंकि बहुत टाइम मिलेगा। ये जो फ्री टाइम होता है ना, ये इंसान की गलतियां भी हो जाती है इसमें बहुत। राइट फ्री टाइम पे या तो इंसान करेगा मस्ती, हाँ बिल्कुल या तो उसको यूटिलाइज कर लेगा, तो तुम्हारे ऊपर है कि Right. तुम उस टाइम को यूटिलाइज करते हो कि क्या करते हो। एंड लाइक हम लास्ट में सम अप करते हैं एक क्वेश्चन से कि आपको यहाँ पे पीयर ग्रुप्स मिले हैं जो या फ्रेंड्स मिले हैं, वो कैसे है, लाइक उनका माइंडसेट कैसा है, कि स्टार्टअप ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट जॉब है, या मजाक मस्ती वाले ज्यादा है, कैसे यार- मेजोरिटी की अगर हम बात करें। मैं अगर मेजोरिटी बात करूँ ना, हाँ तो यहाँ पे ज्यादा जितने बच्चे हैं ना, केवल ऐसा है कि गेट की तैयारी करनी है या लाइक पढ़ना है अपना, अच्छा अच्छा कुछ ऐसे स्टार्टअप वाली बातें नहीं होती, या कुछ आइडियाज की बात नहीं होती कि ये करते वो करते हैं। Right. मेरे साथ हैं 2-3 जो लाइक इनकम बिजनेस है, स्टार्टअप्स हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, और मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो केवल अपना इंडिविजुअली पढ़ते रहेंगे और कुछ नहीं, मतलब बहुत कम बेकार कल्चर है ऐसे सेंस में कि स्टार्टअप हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा कुछ कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा कम्युनिटी, हाँ राइट राइट बहुत खराब है ऐसे तो। बिल्कुल भैया। सो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडे एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय। तो थैंक यू सो मच भैया।